यहाँ पर प्रमाण नैरतिकमा इस सूत्र से जैन न्याय प्रारंभ होता है। आगम ग्रंथों में पूर्व से नए प्रमाण की व्याख्या थी, परंतु नए प्रमाण को आणविक की विद्या के रूप में प्रकट किया गया स्वतंत्र रूप से। तो उमा स्वामी महाराज को प्रारंभ करते प्रमाण नैरतिकमा, प्रमाण नए के माध्यम से अधिगम होता है, ऐसे उन्होंने सूत्रपात किया। धवला जी की पहली पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी ने प्रमाण न्याय निक्षेप ये तीन के माध्यम से वस्तु तत्व का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर भट्टकलिंग स्वामी उस विषय को लेकर के जो षटखंडागम वर्णित है मूल सूत्रों में और टीकाकर्ता ने यहाँ उस विधि से कथन कर रहे हैं। अब निक्षेप का जिस विधि से वहाँ व्याख्यान किया गया है, अब विधि क्या आपकी प्रमाण न्याय निक्षेप से, अब देखो मेरी तरफ, प्रमाण न्याय निक्षेप से आप पदार्थ का बोध करेंगे, लेकिन विस्तार नहीं हो सकता। प्रमाण न्याय निक्षेप से आप कथन करेंगे, विस्तार नहीं हो सकता। इस पर प्रश्न करो क्यों? इसलिए नहीं हो सकता, आपने तत्व सूत्र में पढ़ा, बहुविध क्षिप्र ये सूत्र पढ़ा, ठीक है। फिर आपने सूत्र पढ़ते ही तुरंत ही आचार्य मार्ग को लिखना पड़ा अर्थस्य। ये आपने बहुविध क्षिप्र निश्रित अनिश्रित उक्त अनुक्त ध्रुव्य ये जो भेद किए हैं, ये भेद किसके किसमें? ज्ञान में भेद है, ध्यान दीजिए। अब ज्ञान में भेद है कि पदार्थ में भेद है? ज्ञान में भेद है कि पदार्थ में भेद है? भाषा बदलूं, ये ज्ञेय का भेद है कि ज्ञान का भेद है कि ज्ञाता का भेद है? प्रमाण का भेद है कि प्रमाता का भेद है कि प्रमिति का भेद है कि प्रमेय का भेद है? किसका भेद है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पूरी न्याय की भाषा है। ये प्रमाण का भेद नहीं है। स्यात्, सुनिए, प्रमाण का भेद नहीं है। क्यों? प्रमाण में भेद पड़ता है प्रमेयों के माध्यम से। नाणम, आप कुछ भी बोलने लगते हो। नाणम ने प्रमाणम, नाणम ने प्रमाणम। ज्ञान कैसा आपका? ज्ञेय प्रमाण है। और नेयम लोया लोयम, और ज्ञेय क्या है? लोकालोक है। तो जो लोकालोक है, इधर देखो, भव्य मित्र भव्य, देखो क्या दिख रहा है आपको? 5 उंगलियां हाथ। परमति जैनतम तक कालंतम परिणतम। जिनागम समझने के लिए अनेक भंगों के ज्ञान की आवश्यकता बेटा। इसमें भव्य के नेत्रों में एक हाथ दिख रहा 5 उंगलियों सहित। तो इनके ज्ञान में ज्ञेय है अभी क्या? हाथ। इनका ज्ञान है अभी हाथ रूप। यदि हाथ रूप नहीं हुआ, ज्ञान अर्थ को ग्रहण करता है, ज्ञान अर्थ को ग्रहण करता है, अर्थ को ग्रहण करता है, अर्थ को ग्रहण करता है, वो अर्थ को ग्रहण करता है। 3 बार बोला है। ज्ञान अर्थ को ग्रहण करता है,
ये भी ध्यान दीजिए। अतज्जनपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्, अतज्जनपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्, ये सूत्र ठीक है। नार्थालोको कारण प्रथिता तमोवत्, ये सूत्र। अब ये सूत्र को बात करने में करोगे तो पाप का बंध होगा। तो प्रश्न भी आप करना तो हमसे ही करना, डायरेक्ट पूरा विषय जरूर कर देंगे हम। अभी मैं विषय क्या लेके आया मालूम आपको? अभी चल रहा षटखंडागम, ये आज का जो विषय यहाँ पर उन्होंने आचार्य अकलंग स्वामी ने धबला मूल षटखंडागम लेके आए। अब सुनिए, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, स्यात् अर्थ 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 इत्रात्मक ज्ञान को नहीं माना, केवल ज्ञान की बात छोड़ो, श्रुत ज्ञान की बात कर रहा हूं। आपका श्रुत ज्ञान भी अर्थ 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 तीन रूप है। आपका श्रुत ज्ञान भी अर्थ 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 रूप है। समझ में आ रहा है पीयूष? यदि अर्थ को ही जानते हैं, अर्थ को ही जानते हैं, तो ना आपका अवधि ज्ञान घटित होगा, ना आपका केवल ज्ञान घटित होगा, ना आपका मनापरि ज्ञान घटित होगा, ना आपका मतिश्रुत ज्ञान घटित होगा। अर्थ को ही जानते हैं तो, अर्थ को ही जानते तो, मैं स्पष्ट करता हूं, घबराना नहीं कोई। अर्थ को ही जानते तो, अभी प्रमाण की बातें चल रही है, अर्थ को ही जानता प्रमाण, तो अर्थ को ही जानता है तो, अर्थ को ही जानता तो, अर्थ तीन रूप कीजिए आप। तो यदि अर्थ को ही जानता है तो अर्थ होने पर ही जाना जाएगा, नहीं तो नहीं जाना जाएगा। और इससे सन्निकर्ष प्रमाण खड़ा हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण खड़ा हो जाएगा। और प्रत्यक्ष प्रमाण खड़ा हो जाएगा, मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र खड़ा हो गया तो प्रचंड मिथ्या फैल जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र मानने वाला दर्शन चार्वाक है, ठीक है। उनके सामने जो है उसे ही मानता है। यदि यदि किसी ने किसी व्यक्ति के ऊपर उपसर्ग कर दिया, ठीक, तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण को यदि बात मानने वाले हो तो समता में नहीं जी पाओगे। प्रत्यक्ष प्रमाण मात को मानने वाले हो तुम उसकी हत्या कर दोगे। किसकी? जिसने तुमको मारा है। प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाला है वो जीव कहीं मुनि बन के नहीं जी सकता, मुनि बन के रह ही नहीं सकता। और जितने मुनिराज हैं विश्व में हुए और हो रहे होंगे भविष्य में, ये परोक्ष प्रमाण के बल पर ही समता रख सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर समता नहीं रख सकते मुनिराज। क्या नाम भैया? देख सुमित, कर्मोदय शब्द का प्रयोग वही कर सकता है जो परोक्ष प्रमाण को मानता है। कर्मोदय शब्द को वही मानता है जो परोक्ष प्रमाण को मानता है। जो परोक्ष प्रमाण को नहीं मानता वो कर्मोदय शब्द नहीं बोल सकता। वो कर्मोदय नहीं बोलेगा। वो किसी ने उपसर्ग कर दिया तो पारसनाथ भी कमठ को उठा के पटकने वाले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार से जितने मुनिराज हुए हैं उन्होंने ये कब कहा इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या देशभूषण कुलभूषण पर उपसर्ग नहीं हुआ? दैत्य ने उपसर्ग किया, यक्ष ने उपसर्ग किया, लेकिन क्या देशभूषण कुलभूषण महाराज ने ये कहा कि इसको उठा के पटक देंगे? क्या अशुभ पशुवाची शब्दों का प्रयोग किया? किया? नहीं किया। चकार मकार की भाषा बोली? नहीं बोली।
प्रत्यक्ष प्रमाण मानते तो प्रत्यक्ष में तो ये दिख रहा था कि उपसर्ग चल रहा है। गुरुदत्त स्वामी पर उपसर्ग चल रहा है द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर, ठीक है, चाहे खेत में हो, पर उपसर्ग चल रहा है। उन्होंने ये कहा मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, ये मात्र आपको लघिस्त्रीय ज्ञान नय से नहीं पढ़ना है, अर्थ नय से पढ़ना, और ज्ञान 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 नय से ज्ञानात्मक दृष्टि से नहीं, अनुभवात्मक दृष्टि समझना है। गुरुदत्त स्वामी ने वहां पर क्या बोला, इस कपिल का कोई दोष नहीं है। जो उपचार कर रहा था, इस कपिल का कोई दोष नहीं है, मैंने ही पूर्व में इसे जलाया था। प्रत्यक्ष प्रमाण को मात्र मानने वाला व्यक्ति कभी साधु नहीं बन सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला व्यक्ति कभी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, अवच्च नीति अन्याय का त्याग नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला व्यक्ति यावत जीवन सुखम जीवित दृढ़म कृत घृतम पीवेत वाला बन जाएगा। जब तक जीना सुख से जियो, ऋण के घी पियो। बोले क्यों? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष, सामने दिख रहा है, उसको समझिए ना। जो वर्तमान में आज युवा पीढ़ी, बड़े बड़े धुरंधर लोग जैन कुल में, क्षत्रिय कुल में, ब्राह्मण कुल में, शूद्र किसी कुल में जन्मे हों, लेकिन उनकी धारणा चारवाक की ओर जा रही है। कितने ऐसे जीव हैं जो साधु बन के चारवाकी है। महात्मा सौम्य सागर साधु बन के चारवाकी, ठीक है, बन गए सो बन गए, हम सामने दिख रहा भोगो। संसार की जो घर में सुख नहीं मिले यहाँ मिल जाते अपन को। लोग चक्कर काट रहे हैं। महात्मा जी आप सम्यक दृष्टि छोड़िए, तुम जैन भी नहीं हो। इसलिए बार बार न्याय शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, चारवाकी शिष्या, बोधमती शिष्या, नैयायिकमती शिष्या, लिखा ना स्पष्ट। तो अब वो व्यक्ति भाव मिथ्यात्व को समझ ही नहीं पाया और उसका सम्यक जागृत हुआ ही नहीं। राग बस अथवा संस्कार बस दीक्षा धारण कर ली, तत्व का निर्णय नहीं कर सका। जितना गहरा आप सुन रहे इस समय, सन्नाटा छाया यहां पर, तुम कभी सुने ही नहीं, समझे ही नहीं। आपने मात्र क्रियात्मक धर्म को समझा, दृष्टियात्मक धर्म को नहीं समझा। क्रियात्मक धर्म करता हुआ भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, क्योंकि तुमको दृष्टि का बोध नहीं हुआ। विस्तार बहुत हो गया है, इसको समेटिए। तो क्या बोले, प्रत्यक्ष प्रमाण को मान रहा मात्र, ठीक है, तो अर्थ को मात्र मान रहा है। वो अर्थ यानी सामने पदार्थ, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो क्या बोलता सुमित, मेरा क्या दोष नहीं, इसने मुझे पीटा है इसलिए इसको छोड़ूंगा नहीं। तुम किसी वेश में हो, चाहे साधु के वेश में हो, तो श्रावक के वेश में हो, गृहस्थ हो, चाहे साधु पुरुष हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तुम दार्शनिक दृष्टि से जैन नहीं हो। जो जो परोक्ष प्रमाण मानते हैं वो भी नहीं हो। बोलिए हो? अब कैसे? मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम एक स्त्री सीता के रूप में भी नहीं हो। तुम तो, राम ने जानकी को जंगल में भेजा तो सीता ने ये नहीं कहा कि राम को मैं देख लूंगा, नहीं, उन्होंने कहा ये मेरे कर्म का उदय है। एक कर्म उदय शब्द है ना, ये परोक्ष प्रमाण के लिए कहने के लिए खड़ा हुआ है। संवेग भाव नहीं आ पा रहा है, मित्र विश्वास मान, सम्यक का भाव है। भैया सुमति,
बेटा घर में बैठे बैठे तुम्हारे मन में भाव आ रहे हैं, मुझे गुरुजी के पास जाना है, सदस्य रोक रहे तुमको, कहाँ जा रहे हो, तब भी मन में भाव आ रहे हैं, मतलब यहाँ आगम क्या बोलेगा? परोक्ष प्रमाण को मानने वाला व्यक्ति बोले क्यों? पूर्व के संस्कार यहाँ धक्का मार रहे हैं, पूर्व के संस्कार धक्का मार रहे हैं। बोले पूर्व में नियम से जीव वीतराग मार्ग का पोषक था, ये बार बार प्रेरित कर रहे हैं। देखो बंबई से कुंतु जी आते हैं, बराबर, बंबई से एक भैया तो कुंतु जैन है, वो उस वाले जैन है, परंतु मुनिराज बनने के लिए पुरसा कर रहे हैं। उधर पारख इनके दुर्ग में एक अम्मा है, अचल पारक जी रहे। तो अब सोचिए आप सज्जन भाई, वो जीव उनको कई साधुओं ने बुलवाया, वो जाती नहीं, बोले वीतराग मार्ग नहीं है, संस्कार जीव के। ये आप जो कथन कर रहे हैं परोक्ष प्रमाण की सूचना दे रहे हैं। परोक्ष प्रमाण के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण हो ही नहीं सकता, आप व्याख्यान कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो भी व्याख्यान कर रहा हूं मैं परोक्ष प्रमाण से कर रहा हूं। एक समय पूर्व का परोक्ष है कि नहीं, भूत है कि नहीं, भूत के बिना आप घर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए भगवान ने सबसे पहले त्रैकाल्यम द्रव्य षटिकम, जितनी भी जैन परंपराएं हैं, दिगंबर से ताम्र स्थान मंदिर मार्ग वीर 13 पंथी 20 पंथी, ये सब क्रिया गौण है, लेकिन सबसे पहले सूत्र पढ़ा जाएगा तो यही सूत्र पढ़ा जाएगा। जैन परंपरा में कहीं भी जाओ तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे क्या? त्रैकाल्यम द्रव्य षटिकम। तो सबसे पहले त्रैकाल्यम पर ध्यान दीजिए। जिसको त्रैकाल पर ध्यान है उसे जो विश्वास करता है वही आगम को समझ सकता है। त्रैकाल्यम, त्रैकाल को मानना चाहिए। ऐसे मानना और मानना में अंतर, बहुत अंतर है। तुम तो सम्यक के पास आई है। ये भैया आए, इसे देख करके तुम्हारे में गदगद भाव नहीं आया तो सम्यक दृष्टि कैसे तुम? इन्हें तुम्हारा रिश्तेदार कौन बैठा है? फूफा जी हैं। यदि वे भतीजा देख के मुस्कुराते हैं तो विषय अलग है, उन्हें इसलिए मुस्कुराना चाहिए, वो तुम्हारे घर के लिए नहीं आया, आज गुरु के दर्शन के लिए आया है। तो इनको फूफा जी को अंदर में छूना चाहिए बात, कितना दूर से बच्चा चल के आया है, इसके धर्म परिणामों को प्रणाम करता हूं मैं। देखो बालक, ये संवेक कि भैया को कॉलेज जाना था, अब सबसे पहले गुरु के दर्शन करके कॉलेज जाऊंगा, ऐसे भाव आए। धर्म धर्मात्मा को देखकर हर्षित हो जाए यशोधर सागर जी, उसका नाम संवेग है। मुनिराज को देखकर प्रसन्न हो जाए और कहीं मोह लटका लिया, मार छोड़ के निकल गए, हैं मिलने ही नहीं आपसे, तुम्हारा सम्यक समझ में नहीं आता, सब चारित्र कहाँ होगा। आइए अर्थश्य भाई समय, अर्थश्य तो मित्र विषय कठिन है, विषय बहुत बढ़ा दिया है। अर्थश्य किसी विषमता से नहीं मिल पा रहा विषय अलग हो सकता है, पर मिलने के भाव ही नहीं है और मिलने के परिणाम है नहीं है, और जान करके तुम टाल रहे हो, इधर से आ रहे तुम नीचे लघु शंका के लिए उतर गए, सोच के लिए उतर गए। ये संवेग कैसा समझ रहे कि नहीं? तो सबसे पहले मुनिराजों को 28 मूलों का ज्ञान बाद में कराना चाहिए। आचार्यों को प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य इन 4 गुणों का ज्ञान पहले कराना चाहिए। बोलो बराबर है कि नहीं?
जब तुम्हारे पास प्रशम सम्यक अनुकंपा अस्तिक नहीं है, आप शेष चारित्र की बातें छोड़िए, बाद में मिलना आप। जब मूली नहीं है, बीज ही नहीं है, तो वृक्ष कैसा, फल कैसे? आओ भाई, जिस विषय पर चलो उस पर आओ। अब इसके बाद जब अर्थ से कहा परोक्ष प्रमाण, अब परोक्ष प्रमाण में अर्थ से जो सूत्र है वो प्रत्यक्ष अर्थ को ही कह रहा है कि परोक्ष अर्थ को भी कह रहा है। ये संग्रह सूत्र है अर्थस्य। अर्थस जो है ना, ये संग्रह सूत्र है, दिखता छोटा सा है, कितना संग्रह सूत्र है। पर्याय रूप में अर्थ, अर्थ रूप में अर्थ, अर्थ रूप में अर्थ, पर्याय रूप में अर्थ। आटा रखा हुआ था तब आटा मात्र था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद उसी आटे का भाग करके एक से व्यक्ति ने समोसा बना लिया केले का, और सुनते जाओ, अरे कलयुग है, नहीं तो आप कहोगे आचार्य श्री केले की, उसी समोसे की बात कर रहे थे, केले का, ठीक है। समोसा बना लिया, उसी आटे से आपने पराठा बनाया, सुनते जान भी, उसी आटे से आपने रोटी भी बनाई, बाटी बनाई, ठीक है, बहुत हो गए। अब जब भव्य ने अपनी फूफा को बुलाया भोजन के लिए, तो आवाज क्या देगा? आटे की पर्याय लाओ, ऐसा बोलेगा? सम के सार कहाँ है बेटा? समझ, बहुत सारा ज्ञान करने की जरूरत है। आप ऐसा कहोगे आटे की पर्याय लाओ कि पुद्गल की पर्याय लाओ, ऐसा बोलोगे? आपको बोलना पड़ेगा भाई, अरे वो रखा तो वो सामग्री क्यों नहीं लेके आ रहे? सामग्री सब लग गया, मतलब द्रव्य हो गया, द्रव्य हो गया। वहां समोसा स्वतंत्र हो गया है, ठीक है, पराठा स्वतंत्र हो गया है, पूरी स्वतंत्र हो गई, बाटी स्वतंत्र हो गई, रोटी स्वतंत्र हो गई। ये किसकी पर्याय थी? आटे की। लेकिन आटे की पर्याय जब नियत एक अवस्था को प्राप्त हो रही थी तो वे वस्तु के अर्थ में आ जाती, अर्थ के रूप में घटित हो रही हैं। समझ नहीं रहे कि समझ में नहीं आ रहा? अर्थ होगा कि नहीं होगा? बोलिए महात्मा जी, स्वतंत्र अर्थ हुआ कि नहीं? स्वतंत्र अर्थ हुआ कि नहीं? पदार्थ हो गया वो, पर्याय होने पे अर्थ है। अरे नहीं कहोगे ना तुम्हारे सब काम बिगड़ जाएंगे। मूल द्रव पुद्गल है, वो पुद्गल होने पर भी ये पर्याय की प्रधानता से पदार्थ है। और जो ऋसूत्र न है आपका, वो किसे ग्रहण करेगा? जो पर्यार्थिक न है वे किसे ग्रहण करेंगे? सुनते जाओ, जितना लिखा है ना उसको, अब इन्होंने कहा ना कि हम विस्तार नहीं कर सकते। क्या विस्तार? वही करना है जो होता है। देखो समकित सागरी, हमने आपके समोसे को अर्थ बनाया है, ठीक है, वो पदार्थ है कि नहीं? स्वतंत्र पदार्थ बन गया है, जबकि वो पर्याय थी एक ही द्रव्य की। और इसी के बल पर, इसी के बल पर ये इचलकरण जी के एक श्रावक को गर्मी लग गई, लू लग गई, ठीक है। तो दूसरा भाई कहता, भाई एक काम करो, जल्दी जाओ केरी का पना पिला दो। अब केरी का पर्याय बोला है ना, केरी शब्द बोला ना, ये पुद्गल है कि नहीं? आम है कि नहीं? अमिया है कि नहीं? पर शब्द बदल दिया आपने। तो शब्द बदला ना, ये शब्द बदलने से, शब्द ने का प्रयोग करने से अर्थ बदला है वहां पर। अन्यथा ये कहते आम का, आम लगा दो, तो कौन सा आम लगा दो? पके आम से क्या लू उतरेगी? क्या नहीं उतर सकती। शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। शब्द ने, देखो भाई समझो, शब्द ने व्यर्थ का नहीं है, अर्थ का है। अब कभी स्वप्न में मत कहते शब्द जाल है, अपमान नहीं करते शब्द का। शब्द का अपमान किया तुमने, शब्द नए का अपमान किया, जिनागम का अपमान किया।
घुमाए वो जो घुमाने की बात। अच्छा, हर व्यक्ति क्या होता है, अपनी बात को पकड़ता है। विस्तार वहां होता है, बहुत बढ़िया, विस्तार वहां होता है जहां तत्काल में अर्थ सम्यक समीचीन होता है। विस्तार वहां होता है, विस्तारवादी नीति और घुमाने वाली नीति में अंतर है। अपने क्षेत्र को बढ़ा देना, अर्थ को बढ़ा देना, वो विस्तार है। अर्थ को बढ़ा देना विस्तार है। जैसे कि किसी का मुख ज्यादा खुलने लग गया तो इतना बड़ा गिलास लेने लगता है, और गुटखा खाने वालों का मुख इतना हो जाए तो इतना गिलास ले पाता है। तो जिसका अच्छा भोजन है तो अच्छी बाटी खाता है, ठीक है। बहुत भूख लगती है, उसे उतना गरिष्ठ भोजन दो, विस्तार। अब तुम जो है ना घुमा के, अब सामग्री कम है, ठीक है, जो अभी मूलाचार में आया था कल कि घुमा दो महाराज जी को तब तक भोजन बन जाएगा, पहुंचाना वहीं पर है। सुब्रत सागर जी, एक जगह एक महात्मा जी मुझे मिले, काम इतना सा था कि भव्य दुर्ग से आए हैं, इस बच्चे को यार भोजन करा दो, इतना सा काम था मात्र। तो मैं बैठा था बगल में, उन्होंने पहले उसकी प्रशंसा की, प्रशंसा करके जो खिलाने वाला था फिर उसकी प्रशंसा की। आधा घंटा हो गया, दोनों की प्रशंसा। अंत में क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया भोजन करा के ला। मैंने उनका चेहरा देखा, भाई इतनी में तुम स्वाध्याय करवा देते, क्यों घुमा रहे इतनी बात, इतनी सी बात थी। वो बालक को ये भी नहीं कहे कहाँ से आया, कौन, कोई आवश्यकता नहीं थी। बच्चा आया, इसको भोजन करो जाओ, इतना सा काम था कि तो ये घुमाना, सुने ये क्या हो गया, घुमाना। सीधे आओ यहाँ से भोजन कर लो, तुम इस कान पर ले गए, फिर ऐसे घुमा के लाए, फिर ऐसे घुमा के लाए, फिर ऐसे ले गए, फिर यहाँ लाए, बत्ती चला दी, ठीक है। स्कूल में बच्चे खेलते थे, वो दो बत्ती चला के दिखाएं तुम्हें, और बत्ती चला के दिखाएं तो उसको सीधी बत्ती खाना थी, तो वो दूसरे बच्चों जैसे छोटे छोटे उन्हें पागल बनाना, तो बोले बत्ती चलाने दिखाएं, तो उसकी बत्ती लिए चौक ऐसे ऐसे घुमा घूम कर वो खा गया। बोले क्या हुआ, बोले हमारी लिखने की बोली तुमने कही चलाने दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया, चली गई वो तो। ठीक, आइए, तो विस्तार करना और घुमाने में अंतर है। सारस्वत जी, आप विस्तार को विस्तार ही रहने दीजिए, घुमाने को घुमाना ही स्वीकार कीजिए। अभी जी नहीं करे बेटा, क्या जी कह रहे हैं, अर्थ अर्थ अर्थ, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो अर्थ यानी पदार्थ, अर्थ यानी शब्द का अर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन। ये सब तभी होंगे जब अर्थ होगा। शब्द का अर्थ कब होगा, अर्थ होना चाहिए। प्रयोजन कब होगा, अर्थ होना चाहिए। वो अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है तो प्रयोजन व्यर्थ का कैसे, अर्थ ही नहीं है तो व्यर्थ में शब्द का अर्थ कैसे। इसलिए जो यहां विषय चल रहा है कि प्रमाण, सद्भाव सागर जी, प्रमाण की प्रमेय, मूल विषय क्या था, तो प्रमाण से भेद आ रहा है कि प्रमेय से भेद आ रहा है कि प्रमाता से आ रहा है कि प्रमिति से आ रहा है। अब बोलो मित्र, अर्थ नहीं है तो प्रमाण में भेद कैसा। आपने जो भेद किए 336 किसके, तो 336 जो मति ज्ञान के भेद किए हैं, ये ज्ञान के भेद हैं कि वास्तव में पदार्थ के भेद हैं। ये ज्ञेयों के भेद होने से ज्ञान में भेद पड़े हुए हैं। पूरे तुम व्याख्या जब करते हो 336 की, तो आप बाकायदा ज्ञेयों की व्याख्या बोले। सबसे पहले बहु, तो सामने बहु क्या, बहुत सारी सामग्री, बहुविध, बहुत सारी प्रकार की, क्षिप्र, शीघ्रता से, समझ रहे ना। तो सब ज्ञेयों पर टिकी हुई है।
परंतु ज्ञेयों पर होने पर भी जान कौन रहा है? ज्ञान। प्रमाता जान रहा है किससे? प्रमाण से। और क्या हो रहा है? प्रमिति क्रिया हो रही है, जानन क्रिया हो रही है। इसलिए सारा का जो यहां कथन चल रहा है आपको समझने में कठिन लग रहा है, यहां पर जो कथन चल रहा है समझने में कठिन लग रहा है, पर वास्तव में जो मैं कह रहा हूं तुम प्रतिक्षण ऐसा ही करते हो। कितना ऐसा विषय है जो आप प्रतिदिन करते हो लेकिन आपको पता नहीं है। कितने रहस्य में जी रहे हम। अब चलिए फिर क्या यहाँ की भाषा बोलिए। इसको आप जो है सत्य पद विद्या से नहीं जोड़ पा रहे हो। यहाँ की भाषा बोलिए आप, सत्य पद विद्या से जोड़ लें तो समझ में आता है कि रहस्यमयी बात है। प्रवचन करते समय जितने प्रवक्ता हैं रवि, इनका दायित्व है अच्छे मधुर कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब वक्ता समझने लगे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है फिर सरल करना चाहिए। ये चलकरण जी, राजस्थान से इस क्षेत्र में कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पर राज्य कर रहे हो, ये किसके बल पर कर रहे हो? ठहरो, किसके बल पर हैं? अब देखो तुम ज्ञान नहीं दिखा हमारे लिए। अभी पूर्ण कर्मोदय मत बोलो, सीधा सीधा बोलो। बोलो गुरुजी जाना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। बोले क्यों? बोले हमको क्षेत्र से राग नहीं है, हमको अर्थ से राग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्षेत्र के रागी गरीब बने रहते हैं, मरे मिटे वहीं बैठे रहे, वो क्षेत्र का रागी है। जो अर्थ को जानता है ना, अर्थ को जानता है, वो क्षेत्र का रागी नहीं होता है, अर्थ प्रधान होता है। वो जहाँ अर्थ दिखेगा वहाँ पहुँच जाएंगे। समझ में आना चाहिए। ये है गुण विद्या। अर्थ पंडित वही कहलाएगा, ज्ञानी वही कहलाएगा जो मारवाड़ी जैसा होगा। अब खोलो आप, स्पष्ट करो आप कितने बड़े विद्वान बने रहो, ठीक है ना, अपने गांव छोड़ कहीं जाते ही नहीं हो, तुम्हारी पंडिताई का प्रचार कहाँ होगा? धान्य धान्य धान्य, वो चावल चावल एक बार क्यारी में बोया जाता, दोबारा निकाल निकाल के अलग से लगाते तब फसल आती है। ऐसे विद्या और धन एक स्थान पर कभी नहीं बढ़ता। उसको निकालिए और फिर आगे बढ़िए। आप उत्तर भारत से यहाँ तक आ गए, इतने मार्ग में चल चल के आए हो, हर जगह श्रावक आपको मिले कि नहीं मिले? ज्ञान तुम्हारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपने ज्ञान दिया कि नहीं दिया? ये व्यापार चल रहा तुम्हारा, ठीक है? भव्य, तेरे दादा पर दादा मालूम, छत्तीसगढ़ की एक सूत्र, छत्तीसगढ़ का, लोटा डोर लेके आओ और राजा बन जाओ। हो, छत्तीसगढ़ का सूत्र है, लोटा डोर लेके आओ। वो राजमल जी पांड्या बोले महाराज जी हम लोग जयपुर से चले, मात्र लोटा डोर लेके आए थे। हमने कि यहाँ बर्तन वाले बन गए। मतलब समझिए आप, आपको स्थान छोड़ना पड़ेगा। स्थान छोड़, ज्ञान कैसे बढ़ेगा? स्थान छोड़ना पड़ेगा। चलिए आप विषय पे आओ। अब माना कि भव्य से पूजा हाथ है, बस ऐसे ही देखते रहे, ज्ञान बढ़ेगा क्या इनका? ज्ञाता को ज्ञेय छोड़ना पड़ेगा। ज्ञाता को ज्ञेय छोड़ना पड़ेगा, तब इनके ज्ञान का विस्तार होगा। घुमाओ नहीं, विस्तार। ज्ञाता को
भव्य इधर देखो ना। अब तुम सुबह से शाम तक यहीं देखते रहो, बढ़ गया तुम्हारा ज्ञान। आगे पीछे देखोगे, ग्रंथों को देखोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, आओ भाई। अर्थस्य, अब चलिए पदार्थ को लिया आपने, तो उमा स्वामी महाराज ने प्रयोग किया निर्देश सौमित साधन स्थिकरण, निर्देश सौमित साधन अधिकरण स्थिति विधानता। ठीक है, अब इस पर षटखंडागम में पुस्तक हो गई 8। कितने भंग बनाए इसमें? निर्देश सौमित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान। कितने भंग अर्थ हैं? अब चलिए 6 नियोग द्वार हो गए, ये 6 नियोग द्वार। अब चलिए सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर अल्प बहुत, कितने हो गए? 8 नियोग द्वार हो गए। 7 नियोग द्वारों से 8 नियोग द्वारों से संपूर्ण द्वादशांग की रचना है। कुछ कहना अब इस पर? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इसलिए निक्षेप से मात्र काम नहीं चलेगा, आपके अर्थ से शब्द से मात्र काम नहीं चलेगा, ये आपको प्रमाण शब्द से काम नहीं चलेगा। इतने भंग बनाए, फिर उन्हें 16 पुस्तकें हो गई। षटखंडागम में कितनी? 16 भाग करके कितने सारे भाग बन गए। धवल जयधवल महाबंध, ठीक है, कषाय पहाड़ को अलग है। अक्लंग प्रबोध्योत्तम श्रुतमर्थतः प्रमाणयोपयोगात्मा सौरी वृत्ति प्रबोधयेत्। देखो, रचना करना सीखना हो तो ये देखो क्या रहस्य, समझो सत्यासागर जी। शब्द का विस्तार करते करते पागल हो जाना, सार कुछ नहीं निकला। कुछ लोग प्रवचन करते हैं 2-2, 3-3 घंटे, पर देखे तो इतना सा सार नहीं निकला। कुछ लोग प्रवचन करते हैं 2 मिनट, अब तुम जीवन भर विस्तार करते रहो। 2 मिनट मात्र प्रवचन किया, जीवन भर विस्तार करो आप। अक्लंक प्रभा भारोदितम, देखो एक गुण था। अकलंक, अवचन सूर्य क्या बोल रहे हैं? अकलंक प्रभा भारोदितम, अकलंक की प्रभा के भार से, ऐसा अर्थ करो, अकलंक और प्रभाचंद्र से उद्दित प्रकाशित सुतम अर्थतः, अर्थ रूप से जो हमने अकलंक से प्राप्त करके प्रभाचंद्र स्वामी ने जो विस्तार किया, सूत्र रूप में किसने कथन किया? लघिस्त्र ग्रंथ के ऊपर। कौन सा ग्रंथ है पता आपको? न्याय कुमुदचंद नाम का अत्यंत गुण ग्रंथ लिखा हुआ है लघिस्त्र ग्रंथ के ऊपर। अब विद्वान नाम बात सुन लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसा ग्रंथ है। और जब भी न्याय ग्रंथ की व्याख्या करेंगे आप, तो जैन परंपरा में कोई भी होगा, उन्हें इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, नियत है, अन्यथा जैन विद्या के ज्ञाता नहीं बन सकते आप। प्रमाण नए उपयोगात्मक, प्रमाण और नए उपयोगात्मक सूरी वृत्ति प्रबोधित। अब इसमें क्या किया? अपना नाम बोल दिया, कहीं दिखा? सूर्य यानी अभयचंद्र सूर्य ने क्या किया? प्रमाण नए के उपयोग से लेकर के जो अकलंक और प्रभाचंद्र स्वामी ने जो व्याख्यान किया है, उससे सार निकाल करके हमने किंचित व्याख्यान किया है। किसमें? तात्पर्य टीका में।
सूर्य का अर्थ ही आचार है, आचार का तत्व सूर्य है। सुनिए ना, चलिए ये कौन है? अभय चंद्र सूरी। पहले सुनिए ध्यान से, यहाँ इन आचार्य के नाम पर क्या लगेगा? सूरी। अब जैसे कि आपने उसको संप्रदाय में बदल दिया, मुमुक्षु जैसे बोला, मुमुक्षु सब बोलते ही, ये सब काशीलाल जी मुमुक्षु, महावीर भैया मुमुक्षु हो कि नहीं? मुमुक्षु? अच्छा, इतनी जल्दी मुमुक्षु हो गए आप। अब कोई मुमुक्षु बोले तो तुम कहाँ पहुंचे? सोनगढ़ पहुंच जाते हो, जबकि सोनगढ़ अर्थ नहीं है मुमुक्षु का। जो मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु, ये मुनिराज मुमुक्षु नहीं है क्या है? लेकिन ये रूढ़ कहाँ कर दिया आपने? सोनगढ़ के ऊपर, जबकि मुमुक्षु जिनागम का शब्द है, मुमुक्षु सकलांक्षरम। चलिए परमागम कहाँ चले गए? ओहो, तुमने पूरे शब्द सोनगढ़ को दे दिया। अरे परमागम हमारा आगम का नाम परमागम है, ठीक है। आइए पाखंडी, ठीक है, तो तुम और ही कहीं पहुंच गए, जबकि पाखंडी ने दिगंबर निर्गंत गुरु पापोखंडन बलि, तो हिंसा में चले गए, जबकि नैवेद्य था। इसी प्रकार सूर्य जो शब्द है वो दिगंबर से तंबर का प्रतीक नहीं है, सूर्य शब्द यानी आचार्य। अब सुनिए, आप मंत्र पढ़ते हो, अर्धभ्यो नमः, अर्धभ्यो नमः, सिद्धेभ्यो नमः, सूर्यभ्यो नमः, पाठकेभ्यो नमः, सब साधुभ्यो नमः, बोलो मंत्र पढ़ते कि नहीं आप? इसमें श्वेतांबर कहाँ से आ गया? दिगंबर कहाँ से आ गया? भेद नहीं था, परंतु उस परंपरा में ज्यादा तुमने सूर्य शब्द का प्रयोग किया, सो आपने शब्द छोड़ दिया। जबकि अब 2-3 आचार्य ऐसे दिगंबर परंपरा में प्राचीन है जिनका नाम सूर्य से ही प्रसिद्ध है, जैसे ही अभयचंद सूरी, ब्रह्मदेव सूरी, ठीक है, सोमदेव सूरी। इधर देखो अमृतचंद्र सूरी, अमृतचंद्र सूरी, उनके नाम पर सूर्य जुड़े ही हुआ है, अमृतचंद्र सूरी। तो सूर्य यानी आचार्य, ठीक है। ये श्लोक इकट्ठे हैं, समय हो गया। अतिदानीम निक्षेप स्वरूपम पुराण पुरस्सरम शास्त्र फलम निर्देशति। निक्षेप के स्वरूप का कथन करके अब शास्त्र का अध्ययन का फल का निर्देश करेंगे। एक श्लोक पढ़ लीजिए, ठीक है। सुतात्मने कांतात्म मधिगम्य विसंधिभि परिचितस्तान् तद्धर्म नेकान विभारिकान। पढ़िए। बालक कल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रमाण नैरदिगमा, इस सूत्र से